तो आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सत्ता में है। लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उनको बहुमत दे रहे हैं। फिर भी क्या आप जानते हैं, जो असली भाजपाई हैं वे आज भी दरी चटाई बिछाने को मजबूर हैं और कांग्रेसी जो हैं वह राज कर रहे हैं। यूँ तो असम में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत किया होगा, घर घर गए होंगे, धूप में छाँव में पूरा तकलीफ सहकर बीजेपी को सत्ता दिलाए थे। लेकिन आज वहाँ मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि पूर्व कांग्रेसी हैं, जो कि जल्दी में बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा त्रिपुरा में मानिक साहा जो हैं, पूर्व कांग्रेसी, जिनके खिलाफ कभी भाजपाइयों ने प्रचार किया होगा, जिनके खिलाफ कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी प्रचार किया था, आज वही बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी पूर्व कांग्रेसी हैं। इसके अलावा जहाँ पर एनडीए की सरकार है, जैसे मेघालय, जहाँ पर संगमा मुख्यमंत्री हैं, वो भी पूर्व कांग्रेसी हैं। नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं नेफ्यू रियो, वो भी पूर्व कांग्रेसी हैं। पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री NR रंगासामी, वो भी जो हैं पूर्व कांग्रेसी हैं। तो क्या समझते हैं आप इससे कि बेचारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिनके खिलाफ दिन रात मेहनत किया होगा, जिनके खिलाफ प्रचार किया होगा, आज वही लोग भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और बेचारे भाजपा के जो असली कार्यकर्ता हैं, RSS के जो असली कार्यकर्ता हैं, आज वे भी इनके लिए दरी बिछाने को मजबूर हैं। कभी इनके खिलाफ दरी बिछाते थे, कभी इनके खिलाफ पोस्टर लगाते थे, आज इनके लिए दरी बिछा रहे हैं, इनके लिए पोस्टर चिपका रहे हैं। तो इससे कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि कभी भी किसी पार्टी के लिए आंख मूंद के काम नहीं करना चाहिए, कभी आंख बंद करके किसी नेता के लिए काम नहीं करना चाहिए। नहीं, नेता के लिए कर लो तो फ़ायदा भी होता, पार्टी के लिए करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके अलावा आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में नई सरकार बनी है और उसमें कैबिनेट मंत्रियों की भी घोषणा हुई है, जिसमें से ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ब्रजेश पाठक बीएसपी के टिकट पर उन्नाव के सांसद बन चुके हैं। फिर वे बीएसपी के टिकट पर राज्यसभा भी गए। वे 2016 में ही बीजेपी में शामिल हो गए थे और फिर उन्हें मंत्री बनाया गया 2017 में, और 2022 में उप मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब जिनके खिलाफ, मतलब जिस ब्रजेश पाठक के खिलाफ 2016 तक भाजपा वाले प्रचार प्रसार करते थे, आज भाजपा वाले उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब आप इसका पूरा आप खुद समझ सकते हैं। चौधरी लक्ष्मी नारायण जो कैबिनेट मंत्री हैं, 2002 व 2007 में मायावती सरकार में मंत्री थे, फिर 2016 में बीजेपी में शामिल हुए और फिर योगी सरकार में मंत्री हैं। मतलब सोचिए, ये जो हैं भाजपा वाले कहते हैं मायावती सरकार की भी ये लोग बुराई करते हैं। तो 2002 में 7 में तो ये भी तो बीएसपी सरकार में मंत्री थे, और अगर बीएसपी सरकार गड़बड़ है तो फिर ये सही कैसे हो सकते हैं? और अगर ये सही हैं तो फिर आप बीएसपी सरकार की भी तारीफ करने को मजबूर होंगे ही, क्योंकि सरकार तो केवल मुख्यमंत्री से होता नहीं है, तो बाकी सारे विधायक और के द्वारा ही तो सरकारें चलती है ना। केंद्र में आप इसको सांसद से देख लें। फिर इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद, उनके पिता जितेंद्र प्रसाद, दोनों कांग्रेस में कई बड़े पदों पर रहे और अब बीजेपी सरकार में जितेंद्र प्रसाद जो हैं वो मंत्री हैं। तो आप खुद सोचिए, मतलब अगर यूपीए सरकार गड़बड़ थी, कांग्रेस सरकार ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, तो क्या ये जितेंद्र प्रसाद और जितेंद्र प्रसाद की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मतलब उनकी भी तो जिम्मेदारी हुई ना। केवल प्रधानमंत्री तो सब कुछ करता नहीं है, मंत्री कैबिनेट में पास करते हैं, राज्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है। बिना सांसद के सपोर्ट से कोई टिक नहीं सकता है, तो इनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये सही है तो कांग्रेस गड़बड़ कैसी थी? कांग्रेस गड़बड़ थी तो ये कैसे सही थे? फिर नंद कुमार नंदी 2007 में बीजेपी के कद्दावर नेता को हरा के मायावती सरकार में मंत्री बने। सोचिए, इन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता को हराया था और फिर बीजेपी में शामिल हुए और मंत्री हैं। आप
सोचिए, मतलब सारे बाहर के लोगों के द्वारा ही ये बीजेपी सरकार चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हो, केंद्र में हो, बाकी राज्यों में हो। इसके अलावा जयवीर सिंह भी बीएसपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अब योगी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं। राकेश चांद 2019 में सपा से कांग्रेस में गए, फिर 2022 में ठीक चुनाव के पहले बीजेपी में गए और अब कैबिनेट मंत्री हैं। अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, अब कैबिनेट मंत्री हैं। मतलब इनमें से किसी ने भी भाजपा के लिए कुछ नहीं किया है, और जो भाजपा के लिए किए धरे वाले लोग हैं वो लोग कहाँ गए, कुछ उनका अता पता लापता है एकदम, मतलब समझ सकते हैं आप। अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भी राजनीति की शुरुआत सपा से किया था। पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल सपा सरकार में भी मंत्री थे, अब भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। मतलब नितिन अग्रवाल जो हैं वह सपा सरकार में मंत्री थे, तो फिर आप सपा सरकार की बुराई करते हैं तो फिर इनकी अच्छाई कैसे कर सकते हैं। और अगर सपा सरकार की आप बुराई करते हैं तो क्या नितिन अग्रवाल ने कभी कैबिनेट में अखिलेश यादव के किसी फैसले का विरोध किया था? और अगर ये इतने अच्छे थे तब वो इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? आप इन सारे चीज़ों को समझ सकते हैं, क्रोनोलॉजी को समझ सकते हैं। पूर्व डीजीपी श्री राम अरुण के पुत्र असीम अरुण आईपीएस थे। यहाँ पे दो प्रश्न और निकल के आता है कि अरविंद कुमार शर्मा जो आईएएस अधिकारी थे और पूर्व डीजीपी श्री राम अरुण के पुत्र जो अब मंत्री हैं असीम अरुण, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं असीम अरुण, कि जब ये लोग नौकरशाह थे, जब ये आईपीएस थे या फिर जब वो आईएएस थे, क्या तब भी ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करते थे? यह हमारे सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर अलग से बात करने की ज़रूरत है। दयाशंकर मिश्रा दयालु 2014 तक कांग्रेस में थे और अब भाजपा में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस हाईकमान के करीबी थे, अब बीजेपी में मंत्री हैं। नरेंद्र कश्यप बीएसपी के राज्यसभा सांसद थे, अब राज्य मंत्री हैं। पूर्व विधायक उपेंद्र तिवारी की पत्नी 5 बार की विधायक रजनी तिवारी 2017 में बीएसपी से बीजेपी में आई, अब राज्य मंत्री हैं। विजय लक्ष्मी गौतम 2017 में सपा में चली गई थी और फिर बीजेपी में शामिल हुई और अब ये फिर मंत्री हैं। बीएसपी के सांसद अनिल शुक्ला की बीएसपी के पूर्व सांसद अनिल शुक्ला की पत्नी बीएसपी एमएलए रही प्रतिभा शुक्ला भी मंत्री हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं? मतलब केंद्र में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सिंधिया जो हैं वह पहले उनके पिताजी वे दोनों कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। इसके अलावा आप देख लीजिए वो रामविलास पासवान हो या फिर रामदास अठवाले हों या फिर तमाम सारे लोग जो हैं दूसरी पार्टियों से बीजेपी में गए हैं। तो क्या मतलब क्या लगता है कि बीजेपी में जो लोग होते हैं वो सरकार नहीं चला सकते हैं, वो केवल ट्रोल कर सकते हैं, केवल गाली दे सकते हैं, केवल अंटसंट ही बोल सकते हैं? क्या उनके पास सरकार चलाने की दिमाग नहीं होता है, जो फिर ये इनको नौकरशाहों के भरोसे या फिर दूसरे पार्टियों के लोगों के भरोसे रहना पड़ रहा है? और एक अगला सवाल ये है कि फिर ये लोग दूसरी पार्टियों की बुराई किस आधार पर कर सकते हैं जबकि सारे वे लोग इनके पार्टी में जा चुके हैं? तीसरा, जो नौकरशाह बीआरएस लेके या रिटायरमेंट के बाद तुरंत किसी पार्टी की सेवा करने लगते हैं, क्या गारंटी है कि वे नौकरशाह रहते हुए लोगों विशेष पार्टी के विशेष लोगों की मदद नहीं करते होंगे? तो इन सब चीज़ों पर हमें विस्तार से बात करने की ज़रूरत है। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज भी राज कांग्रेसियों का ही है, दूसरी पार्टियों का ही है। भाजपा वाले आरएसएस वाले बेचारे तो मंदिर मस्जिद अपने मंदिर में पूजा नहीं करते हैं, मस्जिद के बाहर जाके पूजा करते हैं, दिखावा करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, नीच बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर भी बेचारों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। बड़ी दुख होता है मुझे भाजपा और आरएसएस वालों की तुलना देखी नहीं जाती। थैंक यू।